हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यह है क्लास 10 का NIOS बोर्ड का साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर। इसमें आपको देखो मेंशन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें मेंशन है, तो बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। यहाँ पर आपके मल्टीपल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 में से आपको कोई 1 आंसर चूज़ कर लिखना होगा। ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। जिसका भी एग्ज़ाम 18 अक्टूबर को है, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं है कि उनका एग्ज़ाम कैसा आएगा, क्या आएगा। तो हाँ, आपका इसी पैटर्न से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन पेपर में, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में मार्क्स भी मेंशन है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। ये आपके लिए एक आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है, जो कि कल ही आपका एग्ज़ाम है। आज 17 अक्टूबर है, कल 18 अक्टूबर है, तो इसलिए आप लास्ट मोमेंट पर अपनी एक प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर देना है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आप एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। क्लास 10th की आपको हिंदी के इम्पॉर्टेंट ग्रामर की वीडियो चाहिए, या फिर आपको हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की चाहिए, या MCQ की चाहिए। और हिंदी में भी MCQ क्वेश्चन आंसर सभी आते हैं। तो पहले हम साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये आंसर्स सारे ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, MCQ आ सकते हैं इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं बीच में लाइंस वाले, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स का गैप है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स बनकर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है। जिसने पढ़ा होगा, प्रिपरेशन की होगी, उसके लिए ये काफ़ी इजी है। और जिसने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है, वो इसमें से अपनी प्रिपरेशन कर लेना। और इसकी एंड में अब आप ये बोलोगे कि इसमें तो आंसर्स नहीं है, सारे क्वेश्चंस हैं, हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो हाँ, लास्ट में इसके आंसर्स भी मेंशन है, जिसमें से आप इजीली अपने आंसर्स चूज़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे को इंग्लिश में नहीं आता, मुझे हिंदी में पेपर आता है करना, तो आप हिंदी में भी अपना आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में मेंशन होता है, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है और वो ये सोचते हैं कि इसका आंसर्स मुझे हिंदी में आता है। तो सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम्स में जाकर, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, आप जाकर सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर रीड करो। ठीक है, अगर आपको उसके आंसर्स इंग्लिश में आते हैं, मान लो एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स है, उसको आंसर इंग्लिश में नहीं आ रहे हैं, उसको हिंदी में आते हैं, तो पूरा पेपर अपना हिंदी में ही देगा, इंग्लिश में नहीं देगा। और अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और उसको आंसर्स इंग्लिश में आते हैं, उसने पढ़ा हुआ है पहले इंग्लिश मीडियम में, तो वो अपने आंसर्स पूरी शीट पर इंग्लिश में दे सकता है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन अभी क्लियर होगी। इसमें आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर की फ्रंट शीट पर चेक कर सकते हैं कि उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस मेंशन है, कि आप किसी भी लैंग्वेज में पूरा पेपर दे सकते हैं। हाँ, पर एक ही लैंग्वेज में देना होगा, मिक्सअप नहीं करनी होगी। ठीक है, बात आ जाती है यहाँ पर सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट आपने क्या करना है, देखिए ये आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। इसके बाद जब आप इसके आंसर्स दोगे अपने, तो जैसे आपने कोई मतलब डिस्क्राइब करने का आंसर है आपको, तो अपने पहले जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर लेना, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से क्लियरली मेंशन हो कि आपने अपना आंसर्स क्या लिखा है। अब आप यहाँ पर एक सेकंड आप देख सकते हैं कि इसके आंसर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर लेना। ये सारे आंसर्स स्टेप बाय स्टेप पर मार्क्स के साथ अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके आंसर शीट के लिए। तो आप सबसे पहले क्लियरली ऐसे पॉइंट्स बनाकर लिखना, पॉइंट्स में अपना आंसर लिखना, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल भी ये ना लगे कि भाई इसने कैसे किया है, उसको क्लियरली दिख जाए और आपको फुल मार्क्स मिल जाए। सेकंड थिंग इज़, आपको अपनी बुक में से एटलीस्ट ऐसे रटना नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ आपने बुक का सेम टू सेम लिख दिया। अगर आप बुक का सेम टू सेम लिखोगे तो एग्जामिनर को ये शक हो जाएगा कि आपने चीटिंग की है, जबकि आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, आप एज इट इज़ रट के चले जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में घुमा फिरा कर देना, क्योंकि जो लास्ट 2-3 ईयर से बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जिन्होंने बुक की लैंग्वेज का लिखा है, एज इट इज़ उनके कम मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी लैंग्वेज में बनाकर किया है, थोड़ा सा आंसर्स को घुमा फिरा के लिखा है, उनसे ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और
नेक्स्ट चीज़ आपकी ये है कि आपको शीट पूरी अच्छे से फुल करनी है। आप जितनी ज़्यादा शीट्स लिखोगे एग्ज़ामिनर उतने अच्छे नंबर देगा। ये नहीं है कि हमें तो पॉइंट्स में करना है, हमने तो थोड़ी सी मतलब 2-3 शीट्स भर दी, हमारे लिए तो इनफ हो गया। नहीं, आपको शीट्स ज़्यादा से ज़्यादा भर के आनी है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और अपने आंसर्स को लेंथी करके आना है। ये नहीं कि मैंने बुक में पढ़ा था यही आएगा यही लिखना है, नहीं, अपने पास से आप उसमें एडिशनल पॉइंट्स डालो, अपने पास से एफर्ट्स दिखाओ अपने आंसर्स में। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि मेरा आंसर गलत होगा, ये होगा वो होगा, नहीं। एग्ज़ामिनर आपकी मेहनत को नंबर देते हैं, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स को अच्छे लाने के लिए खुद अपनी मेहनत से लिखो। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपको एग्ज़ाम से लेने, आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कैसा होगा या आपको आगे क्या करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड आप एक मैसेज एक कमेंट ज़रूर करना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो। एंड ये सारे आंसर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको सारे ही करने हैं। फिर भी मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आप अपने आंसर शीट्स के लिए वैसे ही फॉलो करना, ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स भरना, अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना, और अपना जो जिस लैंग्वेज में आपको पेपर आता है आप उस लैंग्वेज में पेपर कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी और कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं, तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस भी पता चल गए होंगे और मेरी बात भी समझ आ गई होगी। बाय बाय।